तो जो कुर्ती का नाप है हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पे शोल्डर है 15 इंच, चेस्ट का नाप है 34, कमर है 29, लंबाई आगे से 34 है और पीछे से 42 है। क्योंकि ये फ्रॉक सूट जिस तरह से होता है उस तरह से इसकी कटिंग होगी, तो आगे से छोटा और पीछे से बड़ा, इस तरह से नाप लिया हुआ है। फुल बाही बनने वाली है, 22 इंच लंबाई है इसकी, और बिल्कुल कलाई के पास से जो नाप है ये है 6.5, और बाही बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में होगी, इसलिए 5 इंच पर भी हमें नाप लेना होता है। बाही की लंबाई 5 इंच जब होगी तो वहाँ पे दंड घेर की फिटिंग हमें 11 इंच करनी है, और बाही जहाँ पे 11 इंच की हो रही है लंबाई, तो वहाँ पे फिटिंग हमें 9.5 की करनी होगी। बाही की जो टोटल लंबाई है ये फुल बाही रहेगी, लेकिन फिटिंग के लिए हमें ये नाप भी लेना होता है, एक 5 इंच पर और एक 11 इंच पर। तो यहाँ पे साड़ी से ही हम कुर्ती बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं साड़ी को खोल लेती हूँ। और पल्लू वाला जो भाग है ये हम नहीं इस्तेमाल करने वाले इस ड्रेस में, तो मैं इसे जाने देती हूँ। और साड़ी का आखिरी वाला भाग, ये वाला भाग, इसे हम ले लेंगे। तो ये सीधी साड़ी है तो हमें उल्टा इसे फोल्ड कर लेना है, क्योंकि जब हम मार्किंग करेंगे तो ये दिखाई नहीं देनी चाहिए, इसलिए मैं इसे उल्टा फोल्ड कर लेती हूँ। यूँ बिल्कुल बराबरी में मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो भाग है छोटा बड़ा है, तो इसे मैं बिल्कुल सीधा इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ, और एक्स्ट्रा हिस्सा कट करके हटा लेना है हमें। ये वाला हिस्सा कट करके हमने सीधा कर लिया है। अब सबसे पहले हमें लंबाई देखनी है कि ये जो आगे की लंबाई हमने ली है और ये जो पीछे की लंबाई ली है, इन दोनों में कितना अंतर है। तो 42 माइनस 34, तो ये आया 8, यानी इन दोनों का अंतर है 8। तो इसका आधा कितना होता है, इसका आधा होता है 4, यानी इसके 2 भाग कर देने हैं, जो भी आया है इसके 2 भाग कर देने हैं, तो 4 होता है। तो 34 में 4 इंच प्लस करके हमें लंबाई का नाप ले लेना है। तो यहाँ पे लंबाई में ले लेती हूँ 34 में 4 इंच और प्लस कर लेना है हमें। तो 1 2 3 और ये 4 इंच प्लस करने के बाद अब 1 इंच हमारा सिलाई का जाएगा, हाफ इंच ऊपर से और हाफ इंच नीचे से, यदि हम पिको करते हैं तो। और यदि पिको नहीं करते हैं, पट्टी लगाते हैं, तो फिर हमें 1.5 इंच लेना होता है नीचे से। लेकिन यहाँ पे मैं पिको ही करने वाली हूँ, इसलिए मैंने केवल 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पे मार्किंग कर ली है। शोल्डर का नाप है 15 इंच, तो यहाँ पे 7.5 यदि लिया जाए, 15 का आधा होता है 7.5, तो 7.5, लेकिन यहाँ पे मैं आधा इंच कम कर लेती हूँ। 7 इंच पर इस तरह से रख के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से बगल का नाप लेना है। बगल यहाँ पे 6 इंच ली जाए, 6.5 इंच ले जाए तो भी चलता है, लेकिन हमेशा 6.5 इंच लेना ठीक रहता है। जो भी हम नाप चाहते हैं 6 या 6.5, तो हमेशा बड़ा नाप ही लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी बगल में ये चुभना नहीं चाहिए इस हिसाब से। और यदि कंधे उतार में हो किसी के, बिल्कुल सीधे कंधे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि उतार में है कंधे किसी के, तो आधा इंच और यहाँ से मिला लें, और ऊपर से आधा इंच कम कर देना चाहिए। इस तरह से हमें नाप लेना है। अब यहाँ पे चेस्ट का नाप है 34, तो यहाँ पे 8.5 यदि लिया जाए तो ये 34 का चौथा हिस्सा हुआ, तो इसमें हमें 2 इंच और प्लस कर देना है। तो ये 1 और ये 2 इंच मिलाने के बाद 10.5 इंच या 11 इंच भी लिया जा सकता है। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, 2.5 इंच, और मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हमें 7 इंच, 6.5 इंच या 7 इंच से, बहुत लंबी बच्ची हो तो 7 इंच पर, नॉर्मल साइज़ हो तो 6 इंच पर, और यदि कम हाइट हो तो 5.5 इंच पर। तो इस तरह से हमें नाप लेना है। यहाँ पे मैं 6.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ से हम कमर का नाप लेंगे। कमर है यहाँ पे 29 इंच, यदि इसे 30 इंच मान लिया जाए तो इसका चौथा हिस्सा हुआ 7.5 इंच। तो इसमें भी हम 2 इंच मिलाएंगे, 1 और ये 2 इंच, क्योंकि ऊपर भी मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो यहाँ पे आधा इंच मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, यानी 10 इंच पर
इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है और इन दोनों भागों को मिला लेना है। अब इसके बाद ये वाला जो भाग है यहाँ से हम फ्रॉक सूट की तरह इसकी कटिंग करेंगे। बॉर्डर वाला हिस्सा छोड़ देना है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और अब जो 4 इंच निकल के आया था, यानी जो 8 इंच दोनों का अंतर था और उसका आधा हुआ 4 इंच, तो यहाँ से हम 4 इंच छोटा कर लेंगे। ये फोल्डिंग वाला हिस्सा है। यहाँ से अब 4 इंच ऊपर की ओर लेते हुए उस कॉर्नर से हमें इसे मिला लेना है। यूँ। अब ये वाला हिस्सा हम देख लेंगे। यहाँ से ये 2-2 इंच इस तरह से फिटिंग का आएगा। ये इस तरह से होगा और यहाँ से इस तरह से हम फिटिंग करेंगे। ये यूँ और इस तरह से ये क्रॉस में चला जाएगा और इस तरह से यहाँ से फिटिंग हो जाएगी पूरी। अब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से 1.25 इंच, 1.5 इंच से थोड़ा कम इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली और ये जो निशान है और ये वाला निशान है, इन दोनों की बिल्कुल बीच वाला निशान ये वाला, अब इस तरह से मैंने इसे गोलाई दे दी। अब ये वाला जो निशान है यहाँ से हमें 0.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा कम आगे की ओर आ जाना है और इस पॉइंट से इसे मिला देना है। अब यहाँ से 1 इंच इस तरह से हमने मार्किंग कर ली और अब इसे भी गोलाई दे देनी है। अब ये वाला जो भाग होगा ये आगे वाला होगा, क्योंकि ये हमने आगे का पल्ला कट किया है। लेकिन अभी हम यहाँ से ही कट करेंगे और दूसरा पल्ला भी कट कर लेंगे और उसके बाद इसी पल्ले का ये वाला भाग भी कट कर लेंगे। यहाँ से 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, 3 इंच। और अब ये जो हमने उतार में लिया है आधा इंच, इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब ये इस तरह से हमने कुर्ती का आगे वाला भाग कट कर लिया है। ये भाग हम एक और भाग पहले कट करेंगे, उसके बाद हम ये वाला भाग कट करेंगे। हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है और यहाँ से 2 इंच पर हमने ये मार्किंग की है कमर तक और यहाँ से इस तरह से फिटिंग हो जाएगी। यानी 2-2 मार्किंग करने के बदले मैंने एक ही मार्किंग की है यहाँ पर। अब इसके आगे रख कर इसी तरह से एक और पल्ला कट कर लेना है। अब इस भाग को हम यूँ ले लेते हैं साड़ी का और इस पर इस भाग को रख लेंगे हम। अब ये जो आगे वाला पल्ला था इसी तरह से मैं रख देती हूँ ताकि ये दोनों शोल्डर वाले भाग इसी ओर से हमने जो कट किए हुए हैं यहीं पे आ जाए, ताकि यहाँ से बाही भी अच्छी तरह से निकल जाती है। यदि छोटी बाही बनानी हो तो यहीं से निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं फुल स्लीव्स बनाने वाली हूँ। अब बिल्कुल अच्छी तरह से हमें इसे पहले सेट कर लेना है और अब हमें टेप ले लेनी है और यहाँ से 8 इंच, ये जो भाग हमने कट किया था 4 इंच, अब यहाँ से 8 इंच इस तरह से लेकर हमने निशान लगा लिया। अब ये वाला भाग और ये वाला भाग हमें आपस में मिला लेना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली हमने और पूरा इसी तरह से हमें इसे कट कर लेना है। अब ये पीछे वाला पल्ला कट हो गया। अब ये जो आगे वाला भाग है ये भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हटा लेना है इसे और अच्छी तरह से इसे सेट कर लेना है ताकि दोनों आगे वाला पल्ला और पीछे वाला पल्ला ये बिल्कुल बराबरी में रहे। चाहे तो एक पिन लगा ले बीच में ताकि ये सरके नहीं, और इसके बाद इसे कट कर लेना है। अब ये दोनों आगे के पल्ले और पीछे के पल्ले तो कट हो गए हैं। अब हम बाही कट कर लेंगे। अब इस भाग से यदि हम छोटी बाही कट करते तो इस भाग से इस तरह से फोल्ड करके हम बाही की कटिंग कर सकते थे, लेकिन हमें कोहनी तक की बाही नहीं चाहिए, हमें फुल स्लीव्स चाहिए। तो यदि फुल स्लीव्स भी बनानी हो तो इस तरह से हम जॉइंट लगा के बना सकते हैं। इस तरह से बाही की कटिंग हो सकती है और ये बीच में जॉइंट आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं उरे भी कटिंग करने वाली हूँ बाही की, क्योंकि हमें परफेक्ट फिटिंग में बाही चाहिए।
अब ये सीधा कपड़ा है, इसे हम फिर से यूँ क्रॉस में फोल्ड कर लेंगे अब। और क्रॉस में फोल्ड करने के बाद इस तरह से फोल्ड करके देखना है कि क्या हमारी लंबाई बराबर आ रही है। तो हमारी बाही की जो लंबाई है ये है 22 इंच। तो यहाँ पे मैं नाप ले लेती हूँ। नीचे का जो दर्द घेर है 6.5 है, तो यहाँ से हमें कम से कम 4 इंच चाहिए होगा, यूँ 4 इंच। अब यहाँ से ये 22 हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, ये तो 25 इंच हो जा रहा है। तो इसमें बाही बन जाएगी, यानी आधा इंच ऊपर से सिलाई में और लगभग 1 इंच नीचे से सिलाई में जाने के बाद ये आराम से बन जाती है हमारी बाही। तो यहाँ से अब मैं जो बॉर्डर वाला हिस्सा है बराबर बाहर की ओर रहे, इस बात का ध्यान रखना है। और दोनों पल्ले आगे का और पीछे का बिल्कुल बराबरी में रहे, इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम उरे भी कटिंग करते हैं तो ये काफ़ी सरकते रहते हैं कपड़े। अब यहाँ से मैं 4.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी, ताकि कभी ढीला फिट करना हो इसे तो हम इसे आसानी से कर सकें। 4.5 इंच। और इसके बाद इसे मैं थोड़ी लंबी ही रहने देती हूँ। और अब इस तरह से मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया। यहाँ से मार्किंग करेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच पर। और अब यहाँ से हम 2 इंच तक बिल्कुल सीधे निशान लगा लेंगे यूँ, और फिर इस तरह से शेप दे देनी है। और अब ये वाला जो भाग है और ये वाला भाग इस तरह से बिल्कुल सीधा ना लेते हुए इसे हम थोड़ा सा गोलाई में ले लेंगे, इस तरह से। लगभग यहाँ से 1 इंच हम अंदर आ गए और फिर इसे यूँ शेप दे दी, यानी ये जो पूरा भाग था उसका जो बीच वाला भाग है 1 इंच हम अंदर आ गए और फिर हमने इस तरह से इसे गोलाई दे दी। अब बाही की कटिंग कर लेनी है। अब बाही कट कर लेने के बाद दोनों बाही खोल लेनी है। अब ये एक बाही हमने सीधी रख ली है, ये कपड़ा उल्टा है, ये कपड़ा सीधा है, और अब इस पर ये वाला सीधा कपड़ा है तो हम इसे उल्टा रख देंगे, यानी सीधे कपड़े पर ये वाला कपड़ा हमने उल्टा रख दिया। और अब इसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ तक, यहाँ से आधा से 1.25 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये हमने ड्रॉ कर लिया और इसे कटिंग कर लेनी है। और ये वाला जो भाग रहेगा ये आगे की ओर का रहेगा, ये पीठ की ओर का रहेगा, पीछे का भाग है ये। बस ये कटिंग करते समय ध्यान रखना है कि सीधा कपड़ा और सीधे पर ये वाला कपड़ा हमने उल्टा रखा है, ये प्रिंट उल्टी है, ये प्रिंट सीधी है, बस इतना ध्यान रखना है। कुर्ते की कटिंग हमने कर ली है। अब अस्तर के लिए यहाँ पर मैंने एक और साड़ी ही ले ली है, ये साड़ी ही है और इसी का मैं अस्तर लगा लूँगी। तो मैंने आगे वाला पल्ला ले लिया है और अस्तर हम छोटा कट करेंगे। आगे वाला पल्ला जो है उससे भी 2 इंच छोटा हमें अस्तर कट करना है, पीछे वाला भी हमें इतना ही बड़ा अस्तर कट करना है इसी साइज़ में। तो अब हमें लंबा अस्तर नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस तरह साड़ी को फ़ोल्ड नहीं करूँगी। साड़ी को इस तरह से फ़ोल्ड करके हमें अस्तर का कपड़ा इसे बस इसके ऊपर रखना है और इसे 2 इंच छोटा कट कर लेना है। अब ये वाला भाग जो है ये पल्लू की साइड वाला मैंने कट कर लिया, क्योंकि ये वाला कपड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं है, अस्तर किसी भी तरह का हो तो इसमें चलता है, इसलिए पट्टे पट्टे भी थे इसमें, लेकिन मैंने कट कर लिया है। अब बिल्कुल इसी नाप का एक और पल्ला हमें कट कर लेना है, केवल इस बगल का ध्यान रखना है, ये हमें थोड़ी बड़ी कट कर लेनी है। अब ये 2 अस्तर के भाग हमने कट कर लिए हैं, ये पीछे वाला पल्ला जिसकी बगल हमने थोड़ी बड़ी कट की हुई है और ये आगे वाला पल्ला। अस्तर का कपड़ा थोड़ा थोड़ा हर जगह से बड़ा ही कट करना चाहिए, ताकि सिलाई लगाते समय कहीं से कम ना पड़े। अब ये फोल्ड वाला भाग है गले वाला और ये शोल्डर वाला भाग है। अब यहाँ से हम नाप लेंगे इस तरह से 2.5 इंच, 2.5 इंच मार्किंग कर लेनी है। पीछे वाला गला 3 इंच और आगे वाला गला 4 या 4.5 लिया जा सकता है। यहाँ पे मैं 4.5 ले रही हूँ, ताकि सिलाई के बाद ये 4 इंच का रह जाए। और इस तरह से इसे शेप दे देना है। यदि शेप नहीं दिया जा सकता तो बस इस तरह से बॉक्स बना लेना है हमें।
बॉक्स बना लेती हूँ मैं यूँ। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से इस तरह से मार्किंग करके 1 इंच पे हमने निशान लगाया कॉर्नर से, और फिर इस तरह से हम शेप दे सकते हैं, या फिर नॉर्मली हम इस तरह से भी शेप दे सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले हम ये वाली कटिंग करेंगे और इसके बाद पीछे वाले पल्ले को हटाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो अस्तर वाले कपड़े में हमने गला कट किया हुआ है, ये वाले कपड़े को हमने सीधा रखा, इस वाले कपड़े को सीधा रखा है और उस पर अस्तर वाला कपड़ा रख दिया। अब यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल पास से, बिल्कुल बारीक टाका लेकर हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे गले में इतने अंतर पर। और सिलाई लगाने के बाद इस गले को भी कट कर लेना है, और बिल्कुल इसी तरह जो पीछे वाला पल्ला है उसका भी हमें गला इसी तरह स्टिच कर लेना है और बीच वाला भाग कट करके अलग कर देना है। दोनों गले के ओर मैंने सिलाई लगा ली है, पिन को निकाल लिया है और गले के बीच का जो भाग था उसे मैंने कट कर लिया है, आगे वाला पल्ला और ये पीछे वाला पल्ला। बस ध्यान इतना ही रखना है अस्तर रखते समय कि जो भाग नीचे से बड़ा है साड़ी वाला, उस पर हमें छोटा गला जिसमें कट किया हुआ है वो वाला अस्तर रख के सिलाई लगानी है, और जो वाला भाग आगे से छोटा है साड़ी का उसमें अस्तर वाला कपड़ा जिसमें बड़ा गला कट किया है उसे हमें रखना है। अब इतना हो जाने के बाद में अस्तर वाला जो भाग है इसे पलटाकर पीछे की ओर कर लेना है और गले को अच्छी तरह से सेट करते हुए या फिर प्रेस कर लें या फिर बारीक टाका लेकर यहाँ सिलाई लगा लेनी है, और इसके बाद पलटा लेना है। अब अस्तर को अच्छी तरह से रख लेना है हमें, क्योंकि अस्तर हमने थोड़ा बड़ा ही कट किया है इसलिए हम इस ओर से अब पिन लगाएंगे। यहाँ से सभी ओर से पिनें लगा लेनी है और फिर सभी ओर सिलाई लगा लेनी है। और ये जो अस्तर वाला भाग है इसे 2 बार फोल्ड करने के बाद में पूरे में सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसे मैंने 2 बार फोल्ड कर लिया है और सिलाई लगा ली है। अब सभी ओर सिलाई लगाकर हमने अस्तर को इसमें जोड़ लिया। इसके बाद पिनें हटा ली और एक्स्ट्रा कपड़ा जो अस्तर का था उसे हमने कट करके हटा दिया है। अब इसके ऊपर दूसरा पल्ला हमें उल्टा रख देना है, इस तरह से। ये सीधा भाग है, उल्टा रख देना है और दोनों कंधों में 2-2 सिलाई लगा लेनी है। दोनों कंधे सिलाई लगाकर जोड़ लिए हैं। अब यहाँ से मैं कुर्ते को फोल्ड कर लेती हूँ, बराबरी में फोल्ड कर लेना है। अब कंधे के पास से हमें नाप लेना है 14 इंच, 14 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ से इस तरह से ये बीच में भी हमने निशान लगा लिया। इसके बाद इसे खोल लेना है। अब ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ तक था, तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें, यानी ये बीच वाली लाइन है। अब इस लाइन के इस ओर पहले इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। यहाँ से नाप ले लेना चाहिए कि ये वाला निशान कितने दूर पर है, तो 7.1। इसी तरह से इस ओर भी हम निशान लगा लेंगे 7.1 और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जो निशान है बीच वाला, यहाँ पर इस तरह से टेप रख के 3 इंच पर निशान लगाया और फिर से ये बीच में हमने निशान 3 इंच रखा है और अब यहाँ पे निशान लगा लिया। यानी जो बीच वाला भाग है 3 इंच इस ओर और 3 इंच इस ओर। अब इसके बाद यहाँ पे हमें 3 इंच को रख देना है इस निशान पे और बिल्कुल सीधी टेप को रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये निशान लगा लिया एक, और एक यहाँ पे 6 इंच पर, यानी इस निशान से 3 इंच नीचे और 3 इंच ऊपर। अब इसी तरह इस ओर भी हमें कर लेना है। यहाँ से 3 इंच ऊपर गए हम और 3 इंच नीचे। अब जिस तरह ये निशान हमने आगे के पल्ले में लगाए हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें पीछे वाले पल्ले में भी निशान लगा लेने हैं और फिर इस तरह से इसे पकड़ना है। ध्यान रखना है अस्तर और साड़ी का कपड़ा दोनों साथ में आने चाहिए। इस तरह से लेकर यूँ
यूँ हमें पकड़ना है। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे हम और यहाँ से आधा इंच अंदर की ओर और फिर से यूँ इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, इसमें भी और इसमें भी। अभी दोनों ओर आगे पीछे हमने चिमटियाँ लगा ली हैं और अब इसे पलटा लेना है। अब इसे पलटा लिया है, बाही वाला जो भाग है इसमें नीचे की ओर हमने 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है पीछे की ओर, और ये वाला सीधा वाला भाग है। अब इस तरह करके देख लेना है कि कौन सा भाग आगे का है और पीछे का है। ये जो थोड़ा ज़्यादा कटा हुआ है ये वाला भाग है आगे का, तो इस तरह हमें ध्यान रखते हुए इस भाग को आगे की ओर यूँ, इसे हमें उल्टा रखना है, तो ये यूँ हो जाएगा उल्टा। बाही को उल्टा रखना है, कुर्ता सीधा है और जो ज़्यादा कटा वाला भाग है ये आगे की ओर आएगा क्योंकि यहाँ का गला बड़ा है, ये वाला भाग आगे का है। इस तरह रखते हुए हमें पूरी बाही जोड़ लेनी है और 2 सिलाई लगा लेनी है। दोनों बाही को जोड़ लिया है, अब इसे फोल्ड कर लेना है और बाही को इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगानी है, नीचे तक सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक, और फिर नीचे की ओर हमें पिको कर लेना है। इसी तरह उस ओर भी 2 सिलाई लगा लेनी है और फिर फिटिंग भी कर लेनी है।